हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। 10वीं पास कैंडिडेट के लिए आईटीबीपी के अंतर्गत शानदार वैकेंसियां आ गई दोस्तों। ट्रेडमैन की भर्तियां की जा रही है जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट सफाई कर्मचारियों की रहने वाली है 101 पोस्ट। साथ साथ गार्डनर और बार्बर की पोस्टें भी आई है, उनकी भी चर्चा इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिए। ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों इसमें आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ेगा। कब से कब तक आवेदन होगा, कहाँ पे जाके आपको आवेदन करना पड़ेगा और क्या एलिजिबिलिटी आपसे मांगी जाएगी, सारी चर्चा आपको इस नोटिफिकेशन में मैं बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इजी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको एक से बढ़कर एक ऑफलाइन और ऑनलाइन वैकेंसियां मिल जाएगी। जो 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन उसमें कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने कल ही दोस्तों भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी 10वीं पास, उनके बारे में बताई है। उसकी दोस्तों 2250 पोस्ट है, तो आप जाके वो वीडियो भी जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिएगा। तो आज की जो वैकेंसी रहने वाली है वो है इंडियो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी की वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसियां आने वाली हैं। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ट्रेडमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी और गार्डनर की ये वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट कितनी है और कौन कौन सी है। तो दोस्तों कांस्टेबल बार्बर की 5 वैकेंसी हैं, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की 101 वैकेंसी हैं और कांस्टेबल गार्डनर की 37 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इनको आप कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं सफाई कर्मचारियों की कैटेगरी वाइज कितनी है। तो मेल के लिए दोस्तों यूआर के लिए 41 वैकेंसीज है, एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए 26 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 9 है और ईवीएस के लिए 10 वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। इसके साथ फीमेल के लिए भी इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। अगर आप किसी कैटेगरी में जितनी वैकेंसी नहीं आई तो आप यूआर के अंतर्गत आवेदन कर पाओगे। कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वहां पे जाके आप दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको सॉल्यूशन पाने में आसानी होगी। बात करें आईटीपीवी के अंतर्गत जो वैकेंसियां हैं उनकी सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो दोस्तों इसमें अच्छी खासी सैलरी आपकी दी जा रही है। 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आपको पेमेंट दिया जाएगा। 7वें वेतन जो आपका लगा है उसी के आधार पर आपको पेमेंट ये मिलने वाला है। इसके अंतर्गत दोस्तों आगे की जो जानकारी है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको ऑफिशियल साइट नोट करके रखनी है, यहीं पे आपको दोस्तों सारी जानकारियां मिल जाएगी। recruitment.itbp-police.nic इसकी ऑफिशियल साइट है। इसकी ऑफिशियल दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी फीस की कितनी लगेगी। तो एप्लीकेशन फीस आपसे 100 रुपये चार्ज लिए जाएंगे। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, फीमेल्स और जो एससी के कैंडिडेट है, एसटी के कैंडिडेट है, उनसे कोई चार्ज इसमें नहीं लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो कांस्टेबल, बार्बर और सफाई कर्मचारियों के लिए आपकी एज 18 साल से लेकर 25 साल तक होनी जरूरी है। इसके लिए आपका मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, यानी दोस्तों 10वीं क्लास पास होना चाहिए। अदरवाइज या फिर कोई इंस्टीट्यूट अगर किसी ने कर रखा है तो 10वीं लेवल तक आपका होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको बोला गया है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो प्रैक्टिकल के साथ में होगा, यानी सफाई कर्मचारियों को सफाई करके दिखाना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं बार्बर के। अगर लिए कोई फॉर्म भर रहा है तो उसको कटिंग करना आना जरूरी है, अदरवाइज उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कांस्टेबल गार्डनर के लिए बात करें तो इसकी एज आपकी 18 से 23 साल ही रखी गई है। इसमें भी आपका 10वीं पास होना चाहिए और इसमें बोला गया है कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपको होना जरूरी है। अदरवाइज आपने दोस्तों आईटीआई कर रखी है या सर्टिफिकेट है आपके पास कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका जो जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आपसे सबमिट किया जाएगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा। इसका जो चालान है 100 रुपये का, वो भी आपसे ऑनलाइन ही लिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको जाना कहाँ होगा। तो साइट है दोस्तों recruitment.itbp-police.nic पर आपको जाना है, वहीं से आपको अप्लाई करना होगा।
बात कर लेते आपके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो गए आगे और इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट रहने वाला है, उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एफिशिएंसी टेस्ट के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद में रिटन एग्जाम होगा और ट्रेड टेस्ट आपका रहने वाला है। यानी दोस्तों सबसे पहले आपकी दौड़ होगी और आपका शरीर चेकअप किया जाएगा कि आप नॉर्मली फिट हो या नहीं हो। उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा जो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं और उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा उसका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, यानी आपने जो काम है वो आता है या नहीं आता ये आपको चेक किया जाएगा। उसके बाद में रिव्यू किया जाएगा आपके मेडिकल को लेकर कि आप फिट फॉर हो या नहीं हो इस जॉब को पाने के लिए। अदरवाइज अगर आप फिट फॉर नहीं रहते, जैसे किसी को दोस्तों कोई प्रॉब्लम है रहती है तो वो सिलेक्टेड इसमें नहीं हो पाएगा। तो आप दोस्तों फिट हो या नहीं हो आप खुद एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा तो वो अभी बता देते हैं। तो आपका 28 जुलाई 2024 को दोस्तों स्टार्ट होकर आपका क्लोज होगा 26 अगस्त 2024 के बीच तक। तो आपके पास लगभग एक महीना है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आज ही दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा ताकि दोस्तों जैसे ही इसकी पोर्टल को ओपन हो जाएगी आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर पता चल जाएगा, या फिर मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी दोस्तों जैसे ही इसकी साइट 28 तारीख को ओपन होगी तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के भी बता दूंगा कि किस प्रकार आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, बार्बर के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए या फिर अदर पोस्ट के लिए। तो आपको अगर सैलरी लेनी है 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिएगा। बात कर लेते हैं ये वैकेंसी कैसी है। तो दोस्तों ये आपकी परमानेंट वैकेंसी रहने वाले हैं, इसमें आपको और भी सुविधाएं मिलती हैं आईटीबीपी के अनुसार। लगभग आपको घर वगैरह दिया जाता है और आपको मेडिकल, कैंटीन ये सारी सुविधाएं भी आपको मिलती है। तो कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसके अंतर्गत 10वीं पास अगर आप हो तो जो भी कैंडिडेट है ऑल ओवर इंडिया की चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो इसमें आप आवेदन कर पाओगे। अभी बता देते हैं आपकी दोस्तों जो पोस्टिंग है वो कहाँ होगी। तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आपको शुरुआत के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद में आपकी पोस्टिंग इंडिया के किसी भी कोने में की जा सकती है, क्योंकि शुरुआती जो आपकी पोस्टिंग होती है वो आपको डिपेंड नहीं करनी होगी, उनके द्वारा ही की जाएगी। उसके बाद में आपको 3 से 4 साल सर्विस के बाद में हो सकता है कि आपकी होम पोस्टिंग भी आ जाए। इसके अलावा भी दोस्तों किसी बंदे का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जुड़ के हमसे बोल सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली वैकेंसीज का सबसे पहले आपको पता चल जाए। कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और भी आपको कोई सपोर्टिंग स्टाफ हो तो आप दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें और भी कोई इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, तो ज़रूर आपका स्वागत किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।